हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे ये टॉपिक बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में होता है कि माइंड में होता है कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में। ये एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं किसी भी और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उसकी तरह आपको एक्सेल पे नहीं बताऊंगा है कि आपको स्टॉक मार्केट में इतना रिटर्न मिलेगा, रियल एस्टेट में इतना रिटर्न मिलेगा। जो एक रियल एस्टेट जो आप अपने लिए ले रहे हो, होम जो घर होता है, वो एक हर मिडिल क्लास का सपना होता है। तो आपको एक सबसे पहले, मेरा तो यही मानना है कि आपको एक अपना खुद का घर होना चाहिए। अगर आपके पास एक खुद का घर है, उसके बाद ये क्वेश्चन होता है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर और किसी रियल एस्टेट में जिससे आप अपनी साइड इनकम बना सको या आप अपनी वेल्थ जनरेट कर सको। अगर आपके पास एक भी आपका खुद का पर्सनल घर नहीं है, तो आपको सबसे पहले एक्सेल में ना जाके मतलब इतना यहाँ रिटर्न बनेगा यहाँ नहीं बनेगा, आपको सबसे पहले आपके लिए एक घर खरीदना चाहिए। उसके बाद है, अगर आपके पास एक घर है, फिर आपको देखना चाहिए कि मेरे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक मार्केट में। तो आइए जानते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये ऐसा कोई एक क्लियर आंसर नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो ही बहुत फ़ायदा है या इसमें करोगे तो ही इतना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपके माइंड के अकॉर्डिंग है, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, कैसी वोलेटिलिटी सहन कर सकते हो स्टॉक मार्केट की, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं कि आप एक ने लैंड खरीद लिया या फ्लैट ले लिया। जैसे आपने एक लैंड खरीद लिया 1 करोड़ का, 1 करोड़ का लैंड खरीद लिया आपने, आपके पास पैसे नहीं है, आपने ईएमआई पे खरीदा, होम लोन पे खरीदा, तो आपको होम लोन भी कम देना पड़ता है, 8 या 9% के बीच में आपको होम लोन देना पड़ता है। आपको उसकी ईएमआई पर मंथ देनी होती है। जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि आप जैसे एसआईपी लगा रहे हो पर मंथ, सेम एसआईपी जितने की लगा रहे हो जितने की आपकी ईएमआई जा रही है। तो आप स्टॉक मार्केट में क्या करोगे, आपको कार खरीदनी है या फिर आपका और कोई गोल है या मोबाइल खरीदना है या वैकेशन पे जाना है, आप अपनी एसआईपी को और बंद कर दोगे और उन पैसों से आप जैसे शॉपिंग कर ली या कार खरीद लिया, वैकेशन पे चले गए, होम लोन ले लिया। ऐसा वहाँ नहीं होता है, वहाँ आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, ना तो आप उसको डिफ़ॉल्ट करोगे। ये एक रीज़न है कि आप रियल एस्टेट खरीद सकते हो। दूसरा रीज़न ये है कि आप पहले ही मार्केट से 1 करोड़, जैसे आपने 20% लगाया तो 20 लाख रुपए लगा, 80 लाख का लोन ले लिया। इतना कम इंटरेस्ट रेट पे और कहीं लोन नहीं मिलेगा। आप एक साथ 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो जिस पे आपको 8 या 9% भी रिटर्न मिल रहा है, तो आप 1 करोड़ पे रिटर्न प्राप्त कर रहे हो, वो भी काफ़ी होता है रिटर्न। जबकि स्टॉक मार्केट में आप एसआईपी कर रहे हो, पर मंथ आपके शुरू में 20,000 है, फिर वो अगले मंथ 40,000 पे, फिर 60,000 पे, इन पे आपको रिटर्न मिलेगा, ना कि रियल एस्टेट की तरह आपको 1 करोड़ पे रिटर्न मिल रहा है। और जैसे कि स्टॉक की एसआईपी होती है, स्टॉक की नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हो, आप 3 साल तक 60 से 70% लोग अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं और 10 साल तक तो 90 या 95% लोग अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, जिसके कारण आप कभी वेल्थ बना ही नहीं पाते, क्योंकि स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होता है, बहुत ही वोलेटाइल होता है। आप उसमें जैसे आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 20% डाउन चला गया, आपको 8 लाख दिखेंगे, आप घबरा जाएंगे और स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाएंगे। ऐसा भी होता है। तो वोलेटाइल होता है स्टॉक मार्केट, जिस कारण लोग अपने पैसे बाहर निकाल लेते हैं। पर रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते रहते हो, आपको डेली उसके एनएवी या प्राइस नहीं दिखता है, जिसके कारण आप उसमें रियल टाइम पे आपके रियल एस्टेट का भाव नहीं देख सकते कि आज 1 करोड़ था, आज 1 करोड़ 5 लाख हो गया। ऐसा नहीं होता। आप 15 या 20 साल के बाद देखते हो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था तो कितना हमको रिटर्न मिला, कितना नहीं मिला, ये आप 20 या 25 साल बाद देखते हो, जिसके कारण एक बहुत अच्छी अमाउंट आपको मिलती है। आप इसमें जैसे एसआईपी है बंद कर देते हैं, ये सेबी का डाटा है कि 10 साल के बाद 90 या 95% लोग अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। वो किसी भी रीजन से बंद करते हैं जिस कारण उनकी वेल्थ नहीं बनती। रियल एस्टेट में जैसे आपने होम लोन लिया, इसमें डिफ़ॉल्ट 2% है, 98% लोग अपना घर रखते हैं, उसकी ईएमआई पूरी करते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आप अगर 1 करोड़ का कर लिया या 50 लाख का भी कर लिया तो 20 या 25 साल बाद आप अपनी अच्छी वेल्थ बना पाओगे। आप डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे या आप कहीं भी जैसे
मैंने बताया कि वैकेशन पे जा रहे हो, शॉपिंग करनी है, तो आप एसआईपी को तो बंद कर देते हो, क्योंकि एसआईपी आपको ज़रूरी नहीं है कि देनी है, आप बंद भी कर सकते हो। और ईएमआई तो आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो डिफ़ॉल्ट करेंगे। अब देखते हैं कि ये तो रियल एस्टेट के कुछ बेनिफिट हो गए, और बेनिफिट ये भी हैं कि आप रियल एस्टेट के बेनिफिट हो गए। और अब देखते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कुछ फ़ायदे हैं, वो भी कुछ बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनके बारे में जानते हैं कि रियल एस्टेट को छोड़ के आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। पीछे डाटा में देखा गया है, जैसे यूएसए में 100 या 150 साल का 150 ईयर का डाटा देख सकते हैं, उसमें भी यही है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट ने दिया है। इंडियन मार्केट में भी यही है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न वो स्टॉक मार्केट ने ही दिया है रियल एस्टेट से। मैं पर्टिकुलर एक जगह की रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा। अगर आपने बाई चांस एयरपोर्ट जहाँ आने वाला था उसके नज़दीक आपने प्लॉट खरीद लिया तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल इंडिया की बात करता हूँ, जो आरबीआई डाटा देता है कि 4 पॉइंट या 5% इतने परसेंट से रियल एस्टेट बढ़ रहा है। पर रियल निफ्टी 50 में आप 13-14% लंबे समय में कैकर प्राप्त कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का यही फ़ायदा है कि आप लंबे समय में, अगर आपने लंबे समय तक रुके रहे तो आपको रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आप उसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ज़्यादा वेल्थ बना सकते हो। रियल एस्टेट से आपको कहीं ज़्यादा वेल्थ आपको स्टॉक मार्केट बना के देगी, अगर आप उसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहे, वोलेटिलिटी सहन करते रहे तो। एक दूसरा रियल एस्टेट का ये होता है, आपने किसी अपने रिलेटिव के कहने से, ब्रोकर के कहने से कि हाँ कोई एयरपोर्ट आएगा या मेट्रो निकलेगी या कोई सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है, उसके कारण आपने वहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि आपने 50 लाख का जो रियल एस्टेट खरीदा था, 5 साल बाद भी वो 50 का रह जाता है। अब आपने ये सर्च करना कि बहुत सारी सेलिब्रिटी हैं, सोनू सूद है, काफ़ी हैं जिन्होंने अपना हाउस खरीदा था, वो 5 या 7 साल के बाद बेच रहे हैं, तो उनको रिटर्न 4 या 5% का मिल रहा है मुंबई में। तो ये भी देखा जाता है आपने किस लोकेशन पे आपने रियल एस्टेट खरीदा और उसमें आपको कितना रिटर्न मिला। ये भी बहुत मैटर करता है कि आपने कहाँ रियल एस्टेट खरीदा और उस पे कितना रिटर्न मिला, कितना नहीं मिला, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने सही लोकेशन पर खरीद लिया तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, सही पे ना खरीद पाए तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक चूज मत करो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। निफ्टी 50 में भी आप इन्वेस्ट करते हो तो लंबे समय में 8-10 साल में आपको 13-14% का रिटर्न मिल सकता है। गारंटी नहीं है, पर आपको रियल एस्टेट से ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा ये भी है कि रियल एस्टेट में काफ़ी आपने देखा होगा फ्रॉड भी हो जाते हैं। वो प्रॉपर्टी पहले से बिकी होती है, फिर आप उसमें दोबारा कोई ब्रोकर आपको फिर वो दिला देता है, कोर्ट केस के चक्कर लगाते रहते हो। तो रियल एस्टेट का ये भी रहता है कि आपको सही लोकेशन देखनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको वेरीफाई करवाना चाहिए कि ये इस पे कोई लीगल केस तो नहीं है। स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, छोड़ दिया, पर उसमें आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, वोलेटिलिटी को सहन करना पड़ेगा, तब आप उसमें रिटर्न बना सकते हो। मैंने आपको दोनों के ही बेनिफिट और नेगेटिव साइड दोनों की ही बता दी। ये हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग है, देख लो। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहते हो, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो, तो म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और ये नहीं है कि रियल एस्टेट में आपको बता दिया कि लॉक इन हो जाता है वो पैसा, आपको ईएमआई भरनी है, पर उसमें लोकेशन भी मैटर करती है, बहुत कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। देखते हैं निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है। देखो निफ्टी 50 ने 15.23 का रिटर्न दिया है, जहाँ की गोल्ड ने 12.52 का रिटर्न दिया है, और फिक्स डिपॉजिट को तो आपको पता ही है कितना रिटर्न दिया है। ये 1999 से अब तक का रिटर्न है निफ्टी 50 ने दिया है। और ये नहीं, 1999 से 14.2 का रिटर्न दिया है, और ये है लास्ट 20 ईयर का 15.23 निफ्टी 50 ने इंडेक्स पे रिटर्न दिया है। अब देखो एक बात ये भी डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में मैटर करती है कि आपने सही जगह लिया है या नहीं। स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दो, आप वोलेटाइल सहन नहीं कर सकते। पर एसआईपी बहुत ज़्यादा बंद होती हैं, आप अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा नहीं पाएंगे। यही आज की वीडियो में था। थैंक यू गाइज।